अब आते हैं ग्रीन बजट, अर्थात जो ग्रीन इकोनॉमी की बात चलती है, ग्रीन इकोनॉमी की बात चलती है, अर्थात कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है वो पर्यावरण के अनुकूल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो इसके लिए हमने इस बजट में जो भी प्रावधान किए हैं, अब हम देखते हैं कि इस बजट में क्या घोषणा की गई है। बजट में क्या घोषणा की गई है? सबसे पहले अंकुर अभियान, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभियान अंकुर अभियान, यह एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है और इसके तहत लगभग 38,62,000 पौधों का रोपण किया गया है और इतने ही पौधों को अब लगाया जाएगा, क्योंकि वनीकरण की जो है वो हमारे जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का हमारा जो लक्ष्य है, उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की जरूरत है, हमको तापमान को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की जरूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर अभियान की शुरुआत की है और यह वृक्षारोपण का एक स्वैच्छिक अभियान है, जहाँ व्यक्ति वॉलंटरीली एक प्लांटेशन करता है, उस प्लांटेशन की जानकारी अंकुर अभियान, जो इसका ऐप है ऑफिशियल अंकुर ऐप, वहां पर उपलब्ध करा सकता है कि किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर आपने पौधा का रोपण किया है और किस तरह से आप उसका संरक्षण कर रहे हैं। पेड़ पौधे की जानकारी भी दीजिए और सरकार के पास उसकी ट्रैकिंग का रिकॉर्ड रहता है। इसके साथ ही केंद्रीय स्तर पर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिसमें 15 साल से पुराने व्हीकल को आप स्क्रैप करा सकते हैं और नया व्हीकल खरीदने पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से राज्य ने भी उसी नीति को आगे लागू करते हुए शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापन यथासंभव इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया जाना प्रस्तावित है, अर्थात सरकार की जो भी गाड़ियां हैं, प्रशासनिक अमले की जो भी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चेंज रिप्लेस कर दी जाएंगी, ताकि हमारे जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जा सके। लक्ष्य को देखिए, भविष्य को देखिए, आप याद रखिए कि सरकार कोई भी कदम उठा रही तो उसके पीछे क्या है। मेंस में आपको यही बातें लिखनी होती हैं और तभी आपका मेंस समायोजित और संतुलित उत्तर को दे पाता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हम रिसोर्सेज की। तो रेवेन्यू के लिए जो भी होता है हमारे पास, रेवेन्यू के लिए क्या साधन हो सकते हैं? तो आज के समय में रेवेन्यू एक समस्या है कि नए सोर्सेज हमको ढूंढना है, ग्रीन इकोनॉमी भी बनाना है, तो क्या कर रहे, परंपरागत चीजों से तो काम नहीं चलने वाला है आपका, जो भी ट्रेडिशनल वे है। तो इस बजट में आपको बताते हैं इंदौर पहुंच, इंदौर नगर निगम जो कि स्वच्छता में देश में 6 बार नंबर 1 पर आ चुका है और एक ग्रीन सिटी बनने की ओर अग्रसर है, दैट इज मूविंग अहेड टू बिकम अ ग्रीन सिटी, दैट्स व्हाई इट हैज ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट 244 करोड़ ऑफ रुपीज थ्रू इशूइंग ऑफ। इसी तरह से ब्लू बॉन्ड होते हैं जो हम ब्लू इकोनॉमी या ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेसिस पर इशू करते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इशू किए जाएंगे तो वो ग्रीन बॉन्ड आपके कहलाएंगे। इसी तरह से जो सोशल सेक्टर के लिए, मतलब जो एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए किए जाते हैं तो वो सोशल गुड्स बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, वनीकरण के लिए फिर से देखिए आप 1474 करोड़ रुपए का अलग से इसमें पैकेज रखा गया है। अंकुर आपकी स्वैच्छिक वॉलंटरी स्कीम थी, ये सरकार की वनीकरण की है, तो इसको वन विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड वेस्ट टू वेल्थ पर फोकस किया जाएगा कि आप वेस्ट कलेक्शन करने के बाद उसको हम रिसाइकल करके यूज करके उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। आपको पता होगा कि मीथेन गैस का प्लांट, जो कचरे से मीथेन गैस बनाने का प्लांट है, उसका कुछ ही दिनों पहले इंदौर में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इंदौर तो आगे बढ़ ही रहा है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। सांची की बात करते हैं, सांची को पहला सोलर टाउन बनाया जाएगा। सांची विल बी द फर्स्ट सोलर टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। आप इस बात को याद रखिए, ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो आपका पेपर 3 है, उसका मेंस पेपर 3 है, उसकी यूनिट 8 जो है वहां पर एनर्जी पर फोकस किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आगर मालवा में 550 मेगावाट का एक सोलर प्लांट, शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर प्लांट, 500 मेगावाट का नीमच में और ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। और इन सब के अलावा सरकार एक और नए जो अवधारणा है उस पर फोकस कर रही है, तो आपको इसके बारे में जानना है, दैट इज एनर्जी टूरिज्म। एनर्जी टूरिज्म, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लगभग हर जिले में एक अच्छा खासा बड़ा डैम होता है। ठीक है, कोई विद्युत परियोजना होती है, कोई सोलर पैनल परियोजना होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट की तरह हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि एनर्जी के लिए भी वो काम करें और हमारे टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाए। तो दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट एनर्जी टूरिज्म। सरकार जो MP माई गॉव है वहां पर इस बारे में अपने सुझाव भी मांग रही कि एनर्जी टूरिज्म की पॉलिसी किस तरह से बनाई जाए। यदि आपको कोई नया आइडिया है आपके पास तो आप यहाँ जरूर उपलब्ध कराएं और अपने प्रदेश के विकास में सहभागी बने। चलिए अब